नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहा हूँ जहाँ प्रेम देवता कामदेव की राख से जन्म लेते हैं वेदों के रचयिता महर्षि वेदव्यास। कहते हैं कि समय की शुरुआत से ही ब्रह्मांड में दो शक्तियाँ विद्यमान है, सृजन और संहार। जब भगवान शिव तपस्या में लीन थे तब दुनिया संकट में थी और कामदेव ने शिव का ध्यान भंग कर उन्हें जागृत करने का प्रयत्न किया, लेकिन परिणाम सभी जानते हैं। भगवान शिव के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की यह राख एक दिव्य ऊर्जा थी, क्योंकि वह प्रेम, सृजन और उत्साह की शक्ति से बनी थी। कहते हैं कि यह राख वहीं तपोवन में पड़ी रही, सालों तक, युगों तक, और जब समय पूर्ण हुआ, उस राख से एक तेजोमय प्रकाश प्रकट हुआ, एक ऐसी चेतना जो किसी साधारण मनुष्य की नहीं थी। उसी दिव्य ऊर्जा ने आगे चलकर कृष्ण द्वैपायन व्यास यानी कि महर्षि वेदव्यास का रूप लिया। वेदव्यास, जिन्हें हम महाभारत के लेखक, वेदों के संकलनकर्ता, पुराणों के विभाजक और त्रिकालदर्शी मुनि के रूप में जानते हैं, उनका जन्म स्वयं कामदेव की अनंत चेतना से माना जाता है। इसी कारण उन्हें कामरूप भी कहा जाता है, क्योंकि वे उसी दिव्य प्रेम ऊर्जा से उत्पन्न हुए जिसे संसार ने कामदेव के रूप में जाना था। इस कथा का एक और गहरा अर्थ भी है। जहाँ कामदेव प्रेम के भौतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, वही वेदव्यास ज्ञान, धर्म और आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक बन जाते हैं। मानो इस कथा के माध्यम से सृष्टि यह संदेश देती है कि जब प्रेम नष्ट होता है तब उससे एक उच्च, शुद्ध और दिव्य ज्ञान जन्म लेता है। यही कारण है कि वेदव्यास केवल एक ऋषि नहीं बल्कि युगों के मार्गदर्शक माने जाते हैं, क्योंकि उनका जन्म ही दिव्य ऊर्जा से हुआ था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि दिव्यता कभी नष्ट नहीं होती, वह बस रूप बदलकर फिर से प्रकट होती है। अगर आपको यह अद्भुत कथा पसंद आई हो तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और रहस्य, एक और दिव्य कहानी के साथ। धन्यवाद।